नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 26 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तेसम पोंगटे वॉज इलेक्टेड द न्यू स्पीकर ऑफ विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो तेसम पोंगटे को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर है यह अरुणाचल प्रदेश को चुना गया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने किसे नया उप सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया है? आंसर है ये एन.एस. राजा सुब्रमणी। किसको? एन.एस. राजा सुब्रमणी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है, इनको उप सेना प्रमुख नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, एन.एस. राजा जो कि आर्मी के सेंट्रल कमांड में इससे पहले चार्ज संभाल रखा था उन्होंने, और अब ये जो सुब्रमणी है ये उपेंद्र द्विवेदी जी की जगह यहाँ पर लेंगे। क्यों? क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी भारत के अगले चीफ बन गए हैं, आर्मी चीफ बन गए हैं, इसीलिए जगह खाली थी। और इसीलिए जो एन.एस. राजा सुब्रमणी अब नियुक्त हो चुके हैं भारतीय आर्मी के जो उप प्रमुख हैं। ठीक, जनरल अनिल चौहान इस समय पर सीडीएस हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारतुआरी मेहताब जिनको लोकसभा में 7 बार ये जीत कर आए हैं और इनको ही अगला जो 18वीं लोकसभा थी उसमें प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया। अजीत डोवाल जिनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तीसरी बार नियुक्त किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो फॉर्मर प्रधानमंत्री कैमरून के फिलेमन यांग, इनको नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। शेख सबा खालिद अल हमाद अल सबह जिनको नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया कुवैत का। और कमल किशोर सोन, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डीजी का एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के। अगला क्वेश्चन, विच राइटर वॉज गिवन द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 फॉर हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 किस लेखक को दिया गया है? तो आंसर होगा ये दिया गया है गौरव पांडे को। गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, इनकी एक पुस्तक स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। क्या? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए गौरव पांडे को यहाँ पर जो साहित्य अवार्ड है वो युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे बात करें तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पोएट और प्ले राइटर है सिद्धलिंगा पत्तना शेट्टी, इनको प्रेस्टिजियस गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। निमहंस, ये डायरेक्टर प्रतिमा मूर्ति को नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रोटेक्शन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। राधिका सेन जिनको यूनाइटेड नेशन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। जेनी एरपेनबैक, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 का प्राप्त हुआ। और एस्ट्रोफिजिस्ट है इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी, इनको जो अमेरिका का 100 प्राइज़ है वो प्राप्त हुआ है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड ये पवन सिंधी को प्राप्त हुआ। और भावी मेहता जिनको ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़ 2024 से सम्मानित किया गया। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, विच राइटर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऊपर हिंदी लैंग्वेज के लिए गौरव को मिला और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आंसर है ये प्राप्त हुआ है के वैशाली को। किसको? के वैशाली आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इनकी पुस्तक होमलेस के लिए इनको ये प्राप्त हुआ है। के वैशाली, जिनको होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डाइसलेक्सिक इन इंडिया के लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है साहित्य अकेडमी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए युवा कैटेगरी में। आगे अगला क्वेश्चन, विच मुस्लिम मेजॉरिटी सेंट्रल एशियन कंट्री पास्ड अ लॉ बैनिंग द यूज़ ऑफ हिजाब। तो किस मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देश ने हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो आंसर होगा हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला, उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास किया किसने? तो आंसर होगा ये तजिकिस्तान ने किया है। किसने? तजिकिस्तान यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसने बैन कर दिया है यूज़ ऑफ हिजाब। यहाँ पर बात करें तो सेंट्रल एशियन कंट्री है तजिकिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसने ऐसा अभी रिसेंटली में जो ईदी थी उसमें ये जो फैसला है ये सुनाया है। 4 कंट्रीज़ हैं जिसने इस प्रकार के डिसीजन ले चुके हैं जो मुस्लिम बहुल्य हैं। तजिकिस्तान के अलावा 4 कंट्री में कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, किर्गिस्तान और कोसोवो हैं। इन 5 कंट्रीज़, 4 पहले से थी, 5वीं तजिकिस्तान अब बन चुकी है। तजिकिस्तान की बात करें तो दुशांबे यहाँ की कैपिटल है। इमोमाली रहमान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर कोखिर रसुलज़ोदा हैं। सोमानी यहाँ की करेंसी और लैंग्वेज तजिक है। नेबर कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान आते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय साहित्य अकेडमी फॉर बाल साहित्य पुरस्कार 2024 इन हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा ये चुना गया है किसको? तो देवेंद्र कुमार को। किसको? देवेंद्र कुमार यहाँ पर आंसर सही होगा। जो इनका 51 बाल कहानियाँ हैं उसके लिए प्राप्त हुआ। 51 बाल कहानियों के लिए देवेंद्र कुमार को, जो इनकी पूरा बच्चों की स्टोरीज़ का कलेक्शन है, उसके लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय साहित्य अकेडमी फॉर बाल साहित्य पुरस्कार 2024 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना है? आंसर होगा ये चुना है किसको? तो नंदिनी सेन गुप्ता को यहाँ पर चुना है। तो नंदिनी सेन गुप्ता, जिनके नोवेल द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरी फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को इंग्लिश भाषा के लिए ये साहित्य अवार्ड प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रिसेंटली announced the launch of e-medical visa facility for the citizens of which country। तो हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये भारत ने बांग्लादेश के लिए की है। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को लेते हुए जब भारत के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ली तो भारत ने जो पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको इनवाइट किया, और जब उन्होंने शपथ ले ली तो पहले कंट्री के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने भारत में विज़िट किया, और उसी में कई सारे यहाँ पर जो समझौते हैं वो हुए हैं। और उनमें से ये भी एक है कि भारत जो ई मेडिकल के बेस पर अब वीज़ा प्रोवाइड कराएगा बांग्लादेश के लोगों को।
अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विल द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर रेड हेडेड वल्चर टू बी इस्टेब्लिश्ड। तो लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसको कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश यहाँ पर आंसर सही है। तो वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए IUCN की बात करें तो IUCN ने इस स्पीसीज़ को रेड लिस्ट में 2007 में डाल दिया था। और ये जो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है उसी के नाम पर इसको महाराजगंज में इस्टेब्लिश उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और ये दुनिया का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर होगा रेड हेडेड वल्चर के लिए, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल विडो डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हम 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं। तो 23 जून को इंटरनेशनल विडो डे हम ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2011 में इस डे को अनाउंस किया गया था इंटरनेशनल विडो डे के रूप में, जिससे कि जो विडोज़ हैं उनके लिए अवेयरनेस और साथ साथ उनकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जा सके। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो भारतुहारी मेहताब ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं। पहली कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की बन गई जिसने लीगलाइज कर दिया है गे मैरिज को, वो थाईलैंड बनी है। अरुणाचल प्रदेश के तेशम पोंगते ये नए स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बने हैं। और 2870 करोड़ रुपया यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में डेवलप होगा वाराणसी में। और अगला क्वेश्चन है ओडिशा में सुरामा पाडी जो कि नए स्पीकर स्टेट असेंबली के बने हैं। विनोद गनत्रा ये पहले इंडियन फिल्म मेकर हैं जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ अफ्रीका के द्वारा प्राप्त हुआ। और थियो जेम्स UNHCR के द्वारा इनको न्यू गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये इंग्लैंड जो ब्रिटेन के एक एक्टर हैं, कलाकार हैं अश्विनी कुमार, जिनको दिल्ली MCD कमिश्नर में अपॉइंट किया गया है एज अ कमिश्नर। और दिल्ली MCD में एज अ कमिश्नर नियुक्त किया गया। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है who has been appointed as the new deputy chief of army staff by central government? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उप सेना प्रमुख नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।